नमस्कार, फिर पैसा बोलते हैं में आपका स्वागत है। आज निफ्टी अभी 60 पॉइंट्स डाउन है, बैंक निफ्टी 80 पॉइंट्स अप थी। लेकिन सुबह जब मैंने मार्केट को खुलते हुए देखा, तो मार्केट लगभग 70 पॉइंट ऊपर थी और बैंक निफ्टी 350 पॉइंट ऊपर थी। वहां से निरंतर गिरावट आई। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जब भी मार्केट में कुछ हाई आएगा, तो लोग अंदर आके उस स्टॉक को बेचेंगे। वही हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा अच्छा खबर हमको मिल रहा है सोना से। सोना में एक 8,120 तक पहुंच गया है 22 कैरेट गोल्ड। ये एक रिकॉर्ड है, नया रिकॉर्ड है। तो अगर आपने जीएसटी और मिनिमम स्टैंपिंग चार्जेस लगाया तो भी 600 रुपया हो जाएगा। 8,650 टू 8,750 के कम आपको 1 ग्राम 22 कैरेट सोना नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा ही जाएगा। रुपया में 87.26। आरबीआई रेगुलरली डॉलर बेच रही है। नॉन डिलीवरेबल फ्यूचर्स में रुपये को बचाने के लिए डॉलर को शॉर्ट कर रही है। पहले हम एक वैल्यूएशन रिपोर्ट को देखेंगे। बीएसई ऑल कैप इंडेक्स में 1,200 स्टॉक्स हैं, 1,200 स्टॉक्स। ये मिड मीडियम और लार्ज कैप स्टॉक्स हैं। इसमें जो कंपनी लेस देन 20 टाइम्स अर्निंग्स ट्रेड कर रहे हैं, वो 355 तक पहुंच गए हैं। इसके पहले ये 214 होते थे। सो 355 स्टॉक्स आर ट्रेडिंग एट लेस देन 20 टाइम्स अर्निंग्स। पी बाई ई की रेशियो की डिक्लाइन अर्निंग्स की ग्रोथ स्लो होने से और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर बाहर जाने से आ रही है और वैल्यूएशन कंसर्न्स के कारण से आ रही है। जो प्रॉफिट एंड पी बाई रेशियो लेस देन 10 है, उसमें से 76 से 112 तक पहुंच गई है। और जो नेगेटिव पी है, जो लॉसेस बन रहे हैं कंपनीज, वो जाके 260 से लेके 411 तक पहुंच गई है। पीई की निफ्टी टॉप निफ्टी 100 25 से 21 तक पहुंच गई है। निफ्टी मिड कैप 100 45 टाइम्स पी से 33 टाइम्स पी आई है। निफ्टी स्मॉल कैप 100 28 से लेके 23 टाइम्स तक पहुंच गई है। मेरा कहना है कि मार्केट में और 5 से 10% का मिनिमम करेक्शन आ सकती है। मॉर्गन स्टैनली लेकिन एक्सपेक्ट करती है कि दिसंबर 2025 तक सेंसेक्स 1 लाख पार कर चुकी होगी। ये मैं सेल साइड रिकमेंडेशन करूंगा, इसे आप सीरियसली मत लिए। अगर ट्रंप ने और नौटंकी की तो प्रेशर और ज्यादा हो जाएगा। वैल्यूएशंस बोल रहे हैं कि बहुत अट्रैक्टिव है और कोविड-19 के बाद मोस्ट अट्रैक्टिव वैल्यूएशन। मैं बोल रहा हूँ, कोविड-19 में डॉलर्स में 74 रुपया में था डॉलर। अब डॉलर लगभग 88 रुपया में है, 88। तो कोई 74 से लेके 20% डॉलर गेन कर चुकी है। तो मार्केट एक्चुअली डॉलर टर्म्स में कोविड लेवल से 20% चीपर है। अगर आज एफआईआई नहीं खरीद रहे हैं, क्यों नहीं खरीद रहे हैं, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। नेट इनफ्लोस जो है म्यूचुअल फंड्स में, वो 26% नीचे आई है फरवरी के मंथ में। तो स्मॉल कैप एंड मिड कैप फंड्स 3,722 करोड़ से नीचे आके 3,406 करोड़ तक पहुंच गई है। ये इंडेक्स करेक्शन के कारण है और 35% इनफ्लो की ड्रॉप होने से ही है। लार्ज कैप फंड्स में बहुत डिप नहीं है, सिर्फ 7% की डिप है। जो लिक्विड इनफ्लो में इनफ्लो है, वो पिछले महीने में आउटफ्लो हो गया है। एक महीने में 91,592.92 करोड़ इनफ्लो था। अब ये आउटफ्लो ऑफ 4,977 करोड़ हो गया है। तो ओवरऑल मार्केट बहुत वीक है और वीक हो सकती है। इंडसइंड बैंक में इनसाइडर ट्रेडिंग की एक रिपोर्ट आई है, एक न्यूज़पेपर में, मैं डालता हूँ आपके साइड में। सीईओ सुमंत कतिपालिया ने 9.5 लाख शेयर्स 134 करोड़ के लिए बेचा था। उन्होंने 3,96,000 शेयर्स 34 करोड़ में खरीदारी उन्होंने मई मंथ ऑफ 2023 में की और जब बेचा 2024 में बेचा है। डिप्टी सीईओ अरुण खुराना भी
यही काम किया है, लेकिन उन्होंने 5,50,000 शेयर्स को बेचा है और सिर्फ 25 crores वर्थ ऑफ शेयर्स को खरीदा है। ये सब कहती हैं कि इनसाइड ट्रेडर है, लेकिन ये इनसाइडर ट्रेडिंग टेक्निकली नहीं है, क्योंकि ये मैनेजमेंट ट्रेडिंग है। प्रमोटर हिंदुजास ने कुछ शेयर्स नहीं बेची, लेकिन इसके कारण शायद हिंदुजा इंटरनेशनल की जो रिलायंस कैपिटल की टेक ओवर के बारे में प्रपोजल थी, वो शायद अफेक्ट हो जाए। कल उन्होंने 5,600 करोड़ जमा कर दी, अभी बैलेंस 4,000 करोड़ लगाना बाकी है। तो द एक्विजिशन 7,300 करोड़ डेप्ट और 2,350 करोड़ इक्विटी वाया फाइनेंस हो रही है। तो अगर ये डील अंदर चला गया तो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस को एक नया मालिक मिल सकता है। जाइडस लाइफ साइंसेस ने फ्रेंच कंपनी मेडटेक को खरीद ली है। इस कंपनी का नाम है एम्पलीट्यूड सर्जिकल। ये ऑर्थोपेडिक हिप और नी रिप्लेसमेंट और लोअर लिम्ब प्रोथेसिस तैयार करती है। इसे जाइडस में मेडिकल टेक्नोलॉजी स्पेस में एंट्री मिलेगी और यूरोप में भी एंट्री मिलेगी। लोअर लिम्ब ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स भी ये तैयार कर रहे हैं, हिप और नी प्रोथेसिस को भी डेवलप कर रहे हैं। इनकी कमर्शियल प्रोडक्शंस अगली 18 से 24 महीने में आएगा, इससे रेवेन्यू ग्रो हो सकता है। तो इससे जाइडस लाइफ साइंसेस की हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स में भी एंट्री आ गई है और ये जाइडस के लिए अच्छी खबर है। जाइडस अपना बाइंग रेंज में है, आप इसको कंसिडर कर सकते हो। रैपिडो ने ये डिसाइड किया है कि वो फूड डिलीवरी बिजनेस में आएंगे और स्विगी और जोमेटो की ड्यूओपोली को थ्रेटन करेंगे। सो रैपिडो ने डिफरेंट रेस्टोरेंट से बातचीत शुरू कर दी है और वो क्या कहते हैं कि वो एक सब्सक्रिप्शन फी लेंगे रेस्टोरेंट से, तो बिल्कुल मुफ्त होगा। उसके बाद कमीशन नहीं लगाएंगे रिटेल रेस्टोरेंट्स ने और ये सर्विसेज उनको देना पड़ेगा। अभी ऑटो इंडस्ट्री में उन्होंने थ्री व्हीलर और टू व्हीलर में ओनली कमीशन चार्ज कर कर अनेक चांसेस दे के टू व्हीलर और थ्री व्हीलर राइड हेलिंग को सक्सेसफुली डाइवर्सिफाई किया और अपने आप प्रोडक्ट को पोजीशन करके ओला पर प्रेशर डाल दी। ओला इलेक्ट्रिक कंपनी है वो जो इम्प्लीमेंट कर रही है कॉस्ट सेविंग, 90 करोड़ की कॉस्ट कटिंग कर रही है। नवंबर से लगभग 1,000 लोग के ऊपर नौकरी से निकाल दिए गए हैं। सो जो उनकी टारगेट्स थी उसमें 50,000 स्कूटर बेचकर वो ब्रेक इवन कर सकते थे, लेकिन जनवरी के मंथ में 24,000 और फरवरी मंथ के 8,000 सेल्स ही बिक सकी। ये सब प्रेशर कर रही है स्टॉक को। जेएलआर और टाटा का प्लांट पीक प्रोडक्शन 5 से 7 साल में कर देगी, लेकिन इसमें जेएलआर की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर नहीं होगी क्योंकि उनकी क्वालिटी सप्लाई नहीं मिल रहा है। तो जो मॉडल्स और प्रोडक्शन पाइपलाइंस हैं वो सब टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड जेएलआर की सर्विसेज को हैंडल करेगी। जेएलआर भारत में ईवी प्रोड्यूस नहीं करेगी क्योंकि उधर सब प्रोडक्ट्स में क्वालिटी इश्यूज हैं। तो प्रीमियम मॉडल में डिलीवरी होना मुश्किल है क्योंकि अवान्या मॉडल रेंज में भी सर्टन पार्ट्स को इंपोर्ट करना पड़ेगी। तो इंटेल ने एक नया सीईओ डाल दिया है, इसका नाम है लिपुतान। वो न्यू लीडरशिप है, वो पैट गिलशिंगर को रिप्लेस करेंगे। तो इस रोल को 18 मार्च को अप्स्यूम करेंगे। वो यंग है और उन्होंने कैडेंस डिजाइन सिस्टम्स को हेड की थी। तो इंटेल में क्या क्या चैलेंजेस हैं? मार्केट डोमिनेंस टीएसएमसी और सैमसंग के पास चला गया। एनवीडिया ने ये चिप डेवलपमेंट ले ली। इन सब में बहुत प्रेशर में है इंटेल। टैन ने कहा है कि इंटेल इंजीनियरिंग डिवीजन इनोवेशन में कंसंट्रेट करें और रीबिल्ड इंटेल्स पोजीशन ये में। वेदांता की डीमर्जर के बाद प्रोमोटर हर ग्रुप में 50% स्टॉक रखेगा और कुछ स्टॉक्स को बेचकर फंड रेज करेगा ताकि बेटी की लोन्स को खत्म करें। तो
गूगल ने एक नया एआई मॉडल लॉन्च किया है कि रैपिडली ग्रोइंग रोबोटिक्स इंडस्ट्री के लिए। तो मशीन को प्रोसेसिंग, विजन, लैंग्वेज और फिजिकल एक्शंस को आउटपुट के रूप में आने की कोशिश है। एडवांस अंडरस्टैंडिंग एंड allows developer to run customs program on Gemini 2 using reasoning abilities। तो टारगेट यूजर्स हैं ह्यूमनॉइड्स, इंडस्ट्रियल रोबोट्स एंड वेयरहाउस ऑटोमेशन। इस रेट में आप गूगल को कंसिडर कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। अपने इस पॉडकास्ट को सुना इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।